श्री मात्रे नमः। मित्रों, गणेश जी के उसमें हमने आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस पहले से ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में हैं, और आज जब मैं विषय पे लेके आ रहा हूँ जो बहुत सारे लोग इसका प्रश्न करते रहते हैं समय समय के ऊपर में, हमने गया जी में श्राद्ध करने के बाद घर में श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, इस पे भी वीडियो डाल रखा है, आप जाके चैनल के ऊपर में उसे देख सकते हैं। मित्रों, एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कुछ पक्षों में या किसी देवी देवता को या हमारे पितरों को चढ़ाई जाती, खिलाई जाती है या नहीं खिलाई जाती, इसके एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। और शास्त्र इसके ऊपर पहले ही ऑलरेडी हजारों साल से लिख के छोड़ गए हैं। तो मुख्य ये है कि जब हम मान लीजिए अमेरिका में हैं और जब हम अमेरिका जाते हैं, भारत का रुपया तो वहाँ चलेगा नहीं, तो जब हम यहाँ से अपने बैंक में जो पैसा डालेंगे और जो हमारा बच्चे जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं जब वो वहाँ पैसे निकालेंगे तो वो डॉलर के रूप में निकलेगा, बैंक उनको चेंज कर देता है। इसी प्रकार से जब हम श्राद्ध पक्ष में जब अपने पितरों के निमित्त जल देते हैं और उनको पिंड दान करते हैं, उनके नाम से अन्न का दान करते हैं, जल से तर्पण करते हैं, तो ये डायरेक्ट वैसा ही नहीं मिलता। जिस लोक में वो हैं, जहाँ हैं, वहाँ पर उस लोक में उनको उन जैसे उनको रुचिकर जो चीज रहती है उस रूप में उनको मिलने लग जाता है। कभी आपने सोचा है कि एकाएक जहाँ पे कभी ऐसी जगह आप फंस गए हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ ना मिल रहा हो और वहाँ पे भी आपके लिए सारी व्यवस्था हो जा रही है? क्यों हो रहा है ऐसा? हो सकता है कि जब आप इसके पिछले जन्मों में जो आपके वंशज अभी भी अगर हैं और वो आपके निमित्त अभी भी तर्पण दान वगैरह आपके घर के लोग अपने पूर्वजों के नाम से कर रहे हैं, तो इस लोक में आपको अकस्मात वो चीज़ आपके सामने खाने पीने की साधनों की चीज़ यहाँ पर हमको मिल जाती है, जो इसकी चीज़ की हमको जरूरत है उसमें कन्वर्ट होकर हमको प्राप्त हो जाती है। लेकिन मित्रों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ग्रहण नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर आप आज शाकाहारी हैं और अगर आपको मांस का भोग लगाया जाए तो आप नहीं खाएं। तो वैसे ही जब एक जो जीव होता है, जब वो प्रेत रूप में परिवर्तित हो जाता है, जब वो दूसरे लोकों में चला जाता है, पितृ के रूप में जाता है, तो उसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। जैसे आप खुद महसूस करते हैं, जब आप छोटे रहते हैं तो आप सोचें कि कितनी आपको खट्टी मीठी चीजें, थोड़ी सी तेज नमक वाली कितनी रुचिकर लगती है छोटे बच्चों को। सोचें कि वो कुरकुरे खा रहे हैं या कुछ तेज, आप अगर उस चीज को खाएंगे आप बोलोगे इसमें बहुत तेज और बहुत खट्टा है, लेकिन बच्चे रुचिकर खाते हैं। तो समय के हिसाब आपका देखिए टेस्ट बदलता था। छोटे में कई चीजें ऐसी थी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपको पसंद आने लगी, आप उस चीज को खाने लगे। पहले आप उसी को खाने के लिए आपके माता पिता बहुत ट्राई करते थे, आप मुंह नाक से फोड़ते थे। तो वैसे ही ये है कि इसमें जब हम अपने पितरों को वह चीज दी जाती है, या वो कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कई जगह कि किसी के पिताजी शराबी थे, उनकी डेथ हो गई, तो उन लोग उनकी जब अर्थी ले जाते हैं और वहां पे जब दाह संस्कार होने वाला है तो वहां पे दारू चढ़ाते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे पिताजी तो दारू पीते थे, तो वो लोगों को दारू पिलाते हैं। भाइयों, ये मृत्यु लोक अलग है और पितृ लोक बिल्कुल अलग है, वहाँ के नियम अलग हैं, और वहाँ के नियम के अनुसार जो शास्त्र कहता है वैसे ही खाने पीने की चीज उन्हें देनी, चढ़ानी और उनको रुचिकर लगती है। जैसे कि कई बार देखा जाता है कि लोग पितृपक्ष के अंदर में बेल वाली सब्जियां को ज्यादा महत्व देते हैं। हमारे क्षेत्र में तो बेल वाली सब्जियों को बहुत, जैसे तुरई है और कुमड़ा है, इसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो बहुत से ऐसी चीजें जो पितृपक्ष में अगर आपने कुमड़ा बना दिया, अगर पितरों को भोग देने के लिए अगर आपने कुमड़ा बनाया है, तो पितृ
थाल उस पत्तल को स्वीकार देख के ही चले जाते हैं, बिना खाए चले जाते हैं। कई जगह कहा जाता है वो श्राप देते हैं, वो श्राप तो नहीं देते, लेकिन जब आप किसी के आमंत्रित किए गए हैं, जब आप कहीं बुलाए गए हैं और आपके खाने के लायक कोई चीज ही वहां ना हो, तो आप नाराज नहीं होंगे, भले वैसे चल जाए पर मन में दुख होगा आपको, वो दुख ही श्राप है। तो इसलिए अपने पितरों को कभी भी आप कुम्हड़ा कभी नहीं परसना चाहिए। और जब पितृपक्ष के पिंडदान होता है श्राद्ध के दिन, लोग मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, तो मिठाइयाँ भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में दूसरी एक चीज ऐसी है जो है भैंस का दूध, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो खोआ जो बना है वो भैंस के दूध से बना है कि गाय के दूध से बना है, ये आपको पता नहीं। अगर वो भैंस के दूध से बना है तो पितृ उसको देखते से ही नहीं खाते हैं, उसको आप उनको भेंट करेंगे तो छोड़ के चल जाएंगे। तो इसी प्रकार से मित्रों, ये तो एक दो चीज ऐसी है कि जिसे हमें बिल्कुल अपने पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक चीज बहुत विशेष है कि जब हमारे घर में जो ब्राह्मण भोजन करने आता है, जब हम पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो ये भोजन कैसे बना ये उससे नहीं पूछना चाहिए। और अगर हमारे को खाने के में नमक, जैसे हम साधारणतः घर में खाना पड़ते तो कोने में एक नमक भी रख देते हैं, अचार रख देते हैं, तो इस प्रकार की चीज है नमक और अचार, इसको भी ब्राह्मण को कभी नहीं परसना चाहिए। अगर ब्राह्मण को लगता है तो वो खुद मांग लेगा आपसे, लेकिन उसको थाली में परस के नहीं देना चाहिए। और मित्रों, सबसे बड़ी चीज है कि अभी हम लोगों को ये बताना पड़ता है कि आपको पितरों का भोजन जो है वो कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। अब स्टील भी तो लोहा ही है, तो लोहे के पात्र में कभी भी ना पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए और ना ही उसमें परसना चाहिए। तो पितरों के लिए जो तर्पण किया जाता है वह भी लोहे के बर्तन यानी स्टील में नहीं परसना चाहिए। आप कांस ले सकते हैं, पीतल ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। सर्वोत्तम चांदी है, ना हो तो आप कांस ले सकते हैं, पीतल ले सकते हैं, तांबे का बर्तन ले सकते हैं, तांबे के उसमें प्लेट में आप उनके लिए तर्पण और उनके लिए भोग निकाल सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण भोज कराएं, कांस में कराएं, चांदी में कराएं, लेकिन उसको ब्राह्मण को कभी भी स्टील की थाली में भोजन नहीं कराना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपने लोहे का प्रयोग करा, वो भोजन हमारे पितरों के लिए त्याज्य हो जाता है, वो खाते नहीं हैं, उसको पाते नहीं। चना नहीं बनाना चाहिए, भटा नहीं बनाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सब्जियां हैं। जैसे पितृपक्ष में जब हम पितरों के लिए लोग पिंड बनाते हैं, तो हमने कई जगह ऐसा भी देखा कि केले का पत्ता लगा के उसके ऊपर पिंड रख दिया जाता है। केले के पत्र के ऊपर में कभी भी पिंडदान नहीं करना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में कभी पिंडदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि केले के पत्र के ऊपर में अगर आपने पिंडदान करा तो वो पिंड जो है हमारे पितर लेते ही नहीं है। आप पलास के जो पत्ते आते हैं उसकी पत्तल बना के आती है, उस पत्तल के ऊपर रख सकते हैं, पत्तल के ऊपर आप दे दीजिए पिंडदान, लेकिन केले के ऊपर कभी भी पिंडदान नहीं करना चाहिए। फल में केले का फल कभी पितरों को चढ़ाना नहीं चाहिए। तो कुछ एक चीज ऐसी है कि जो हमारे पितृलोक में जब पितर जाते हैं, तो जब आप पितृपक्ष के दिन मीठा अगर कुछ बनाना है तो आप बेसन की बर्फी बना लीजिए, घर में कुछ जलेबी बनाना है बना लीजिए, सीरे का हलवा बना के खिला दीजिए, खीर बनाना कोई जरूरी नहीं। क्योंकि भाई और बहनों, इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप अपने पितरों का मान और सम्मान रख रहे हैं तो उन्हें क्या पसंद है और वो क्या खाएंगे, उन्हें क्या उस रूप में, जब वो पितृ रूप में हो गए हैं तो उस रूप में उन्हें क्या भोजन पसंद है, तो वही भोजन वो ज्यादा अच्छे से ग्रहण करते हैं। और हमारे अग्नि पुराण और बहुत से पुराणों में इसका वर्णन हमको मिलता है कि हमें क्या पितरों के लिए देर परसना चाहिए और क्या नहीं परसना है। गीता प्रेस गोरखपुर की श्राद्ध कर्म करके एक बुक है, उसमें बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि हमारे को क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, उस दिन हमें क्या, क्योंकि उस दिन जिस दिन आप पितरों के लिए
आपके घर में श्राद्ध है, ज़्यादा जोर से बात नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांत मन से बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पितरों का आवाहन करके उनका श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। अभी मैं श्राद्ध पक्ष के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सब डाउट्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बने हुए हैं, उनको अपलोड कर दिया है। धीरे धीरे उन्हें समय समय पर उनको रिलीज किया जाएगा। मित्रों, शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप किसी के अच्छे कार्य के लिए किसी को वीडियो पहुंचाते हैं, उसके अच्छे कार्य के लिए आप उसे कुछ बताते हैं, तो जब वो सत्य कार्य करेगा, मैं आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ, मैं आपको जब आपकी गलतियों को ठीक करके, और आपका शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहते हैं, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, जब हम ये आपको बताते हैं, तो उन पुराणों के तहत जब हम उन चीज़ों का अनुसरण करते हैं, तो समाज में हमारे अपने धर्म की जय जय होती है। और हमारे जो बच्चे जो अभी नए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सामाजिक विवाह होके और गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, उन्हें भी अपने पितरों, अपने पूर्वजों के बारे में सारी जानकारी का अभाव के कारण बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। मौन रह के, माताओं को मौन रह के, स्नान करके, नहा धो के, स्वच्छ कपड़े पहन के भोजन बनाना चाहिए। और जो ब्राह्मण को, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ब्राह्मण के लिए नमक, क्योंकि बिना चखे आपने भोजन दिया है और बिना चखे आपने खिलाया है, तो इसलिए आपको पितृपक्ष की कहानी भी सुनना चाहिए। तो मैं आपके लिए पितृपक्ष क्यों करना चाहिए, गया जाके श्राद्ध लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, हमारे को श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, कभी कोई किसी कारणवश न कर पाया तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं जो अपलोडेड हैं। अब मैं आपको क्रमशः इसको आगे आगे रिलीज करता रहूँगा। तो मित्रों, आप शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब न करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है शॉर्ट पीरियड में अगर हम कोई वीडियो आपके लिए रिलीज करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलने से उसी समय मिल जाएगा, अन्यथा आपको पता ना रहे और बाद में जब वो पक्ष निकल गया या वो समय निकल गया उसके बाद आपको जानकारी मिली। इसलिए मित्रों, आपसे विशेष अनुरोध है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा के उसमें ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।